We have delivered close to 290 surrogates so far. Since 2005 I've started. You can't call this renting a womb or selling a womb. I would rather say donating a womb for 9 months. And compensation for a child, I think whatever the couple does, they are never going to monetarily compensate a surrogate. भारत में करोड़ों ऐसी दंपति है जिनकी कोई संतान नहीं है। बच्चे के लिए ऐसी दंपति सरोगेसी का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार दोनों में से एक का शुक्राणु या अंडाणु काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब इसे लेकर भी केंद्र सरकार ने कुछ नियम में बदलाव किए हैं ताकि परेशान दंपतियों को बच्चों का सुख मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सरोगेसी रूल्स 2022 के नियम 7 में बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहने वाला कोई भी विवाहित महिला या पुरुष डोनर एग या स्पर्म के जरिए पेरेंट बन सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक गैमेट यानी शुक्राणु या अंडाणु दंपति का ही होना चाहिए। हालांकि इसमें एक कंडीशन ये भी रखी गई है कि पति पत्नी में से किसी की एक मेडिकल अनफिट होने की पुष्टि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड करेगा। ये बदलाव सिंगल मदर के लिए भी खुशखबरी है। विधवा या तलाकशुदा महिला भी अपने एग के लिए डोनर स्पर्म का इस्तेमाल कर सकती है। जाहिर सी बात है, इस खबर से करोड़ों ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी जो एक बच्चे के लिए तरसते रहे हैं। वहीं ये बदलाव सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए सवाल के बाद हुआ है। दरअसल जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कई महिलाओं ने नियम 7 के खिलाफ अपील की है, इसके बावजूद इस पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। अब आपको बताते हैं कि सरोगेसी को लेकर पहले क्या नियम था। पहले सरोगेसी कानून में नियम था कि बच्चे के लिए एक सेल या स्पर्म पति पत्नी का ही होना चाहिए। 14 मार्च 2023 को संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इन पर सुनवाई की थी। इसके बाद जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। इसके जवाब में सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि सरकार पिछले साल सरोगेसी कानून में लाए गए संशोधन पर पुनर्विचार कर रही है। हालांकि एक बात और भी है जिसे जानना ज़रूरी है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट की धारा 2S में ये भी बताया गया है कि मां बनने की इच्छा महिला के तहत 35 से 45 साल की विधवा या तलाकशुदा महिला को परिभाषित किया गया है। यानी किसी अविवाहित महिला को अब भी सरोगेसी के जरिए मां बनने की परमिशन नहीं है। इस नियम के खिलाफ भी मामला विचाराधीन है, जिसमें कहा गया है कि ये नियम भेदभावपूर्ण है, इसीलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मां बनना विवाह संस्था में रहते हुए ही आदर्श है, इसके बाहर रहकर मां बनना आदर्श नहीं है। हमें इस बात की चिंता है क्योंकि हम बच्चे की भलाई की बात कर रहे हैं। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं। हमें विवाह संस्था को संरक्षित करना होगा। इसके लिए आप हमें कट्टरपंथी कह सकते हैं, हमें ये मंजूर होगा। हालांकि इन सब विवादों के बाद भी ये निसंतान दंपतियों के लिए खुशखबरी है कि अब उन्हें बच्चे का सुख मिल सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एड न्यूज़ के साथ।